मैं अभी ये पहनूंगी कभी बाहर गए कभी फ्यूचर में मैं अभी ये पहनूंगी कभी बाहर गए कभी फ्यूचर में क्या यार कभी मुझे झूठा था। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ये मेरी खूबी समझो या खराबी समझो ना। मैंने कभी कोई फेक न्यूज़ बोली है ना फेक बात बोली है ना कभी फेंकी। क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? बिल्कुल ठीक ठाक है ना आप सभी? जी मैं शबनम खान आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अपने चैनल यानी शबनम टॉक बॉक पे। इस भगोड़े की वो बात यहाँ रखने के लिए, वो झूठ यहाँ रखने के लिए जिसके बारे में ये कह रही है ना, मैंने इंट्रो में लगाया है कि ये कभी झूठ नहीं बोलती। ये क्या कह रही थी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ये मेरी अच्छाई समझो या बुराई समझो, मैं कभी फेक न्यूज़ नहीं देती, फेक बात नहीं करती। मतलब हर काम तो करके बाद में आ जाती है सती सावित्री बन के और ये कहती कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जो झूठ का गोदाम है वो कह रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलती। कितनी हद दर्जा तक बक्कार औरत है तू। हमारी सोच से भी बढ़कर तू गिरी हुई एक औरत निकली। यकीन मानो जब भी हम तेरे लिए बात करते हैं कि हमारे अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, तो इतनी घटिया औरत है, इतनी झूठी औरत है, इतनी मक्कार औरत है। और फिर तू यहाँ पे बैठ कर दीदा दिलेरी से आंखों में आंखें डालकर वीडियोस में तन कर ये कहती है कि तू कभी झूठ नहीं बोलती, कभी मतलब फेक न्यूज़ नहीं देती। खूबी या खराबी समझे हम सब तेरी, ना ये तेरी खूबी है ना ही ये तेरी खराबी है। तेरी मक्कारी बन की हद दर्जा तक इंतहा है। मतलब वो चीज़ है तो जो दुनिया में सोच भी नहीं सकता इंसान। ना तो खूबी में आती है ना तो खराबी में आती है। खराबी भी एक अच्छा ही लफ्ज़ है मेरे हिसाब से, जिस तरह की तू औरत है। क्या यहाँ पे बैठ के बोली है ये उसी इंसान ने भेजा है, मैं नाम नहीं ले सकती, तो अपने चाटुकार का नाम क्यों नहीं ले सकती? और ये जो लव यू शव यू तो इशारे में करी थी ना, चुम्मा चाटी तब, और नाम नहीं ले सकती, हालांकि उसने मना नहीं किया है, मैं खुद नहीं लेना चाहती, मेरा सपोर्टर है ये। हाँ पता है तेरा यार है, तू नाम नहीं ले सकती। यहाँ पे क्या कह रही थी, देखते हैं इसमें क्या है। जब तुझे पता है भेजने वाले ने तेरे कौन से यार ने भेजा है और मना किया है नाम लेने से नहीं लेने से, जब ये पता है कि तू नाम नहीं ले सकती और किसने भेजा है, तो ये नहीं बताया कि इसमें है क्या। डब्बा वैसे ही सब कुछ तुझे पता है, फिर कहती है कि देखते हैं क्या है। वीडियो में बैठ के ओवर एक्टिंग की दुकान क्यों बन जाती है। और ये वीडियो में उस यार को ये बता रही थी प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ। बिल्कुल हम रोज़ाना याद करते हैं और रोज़ाना तुझे याद कराते हैं उस यार के बारे में। हमें नहीं बताना ये यार यार करते ही एक दिन तू डिपोर्ट कर दी जाएगी या फिर तुझे जेल हो जाएगी। फिर वहाँ पे भी बैठ के ये यार हमारा नहीं प्यार हमारा अमर रहेगा करती रहना। और यार और प्यार एक ही बात है। अच्छा जी, ये कहती मैं झूठ नहीं बोलती। जब से ये भारत में घुस के बैठी तब से तो ये मुसलसल 2 साल हो गए झूठी बोल रही है। और कितने आराम से ये कह रही थी जब ये वीडियो में देखी और ये वाला डायलॉग मेरे सामने आया, यकीन माने मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। सो अभी भी मेरी हंसी जो है रुक नहीं रही है, लेकिन मुझे आगे रिएक्शन देना है और बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जो मैं लेकर आई हूँ आज। साथ बने रहिएगा। झूठी औरत के पोल और ये सनातनी भगोड़ी, अल्लाह माफ़ करे, कितनी झूठी मक्कार औरत है ये। पता नहीं कैसे इसके चाटुकार हैं। इसकी जो झूठ है वो हम ला ला कर दिखाते हैं, बोलते हैं आंखें फाड़ कर देखो, आंखें खोल कर देखो, लेकिन इन चाटुकारों को नज़र नहीं आता कि ये कितनी मक्कार और झूठी सनातनी औरत है। सनातन धर्म का भी मजाक बनाया हुआ है इस औरत ने, और बैठ जाती है कि आ जाओ इस धर्म में बहुत सुकून है, बाद में बहुत पछताओगे। अरे भाई तू पहले अपने धर्म की तो लाज रख ले, इज्जत रख ले, और जो झूठ परोसती है उस पर तो सच्ची साबित हो जा। ये जो तूने दिखाया ना आज आलू पराठे बनाते वक्त, करती हूँ मैं आगे बात, साथ आप लोग बने रहिएगा। पहले इस पे बात कर लेते हैं हम। बगोड़ी हम तुझे ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि तू रात की तारीकी में जाती है बाहर निकलती है, तो तू इसलिए तो घड़ी नहीं पहन रही थी। और इस बात को तूने संभालते हुए क्या कहा कि कभी फ्यूचर में बाहर जाएंगे तो पहनेंगे। पहले तूने क्या कहा कि रख देते हैं अभी नहीं, जब बाहर जाएंगे। तो बात को किस तरीके से और किस अंदाज से इस अय्यार औरत ने संभाला। इतनी चालाक और मक्कार औरत है। मतलब इस लेडी को समझना ना आम बंदे की बात नहीं है। यकीन माने हम इस पे काम कर रहे हैं, हम वीडियोस देखते हैं गौर से तो हमें बात समझ आती है। नॉर्मल इंसान जो है ना बिल्कुल भी इसकी बातों को समझ नहीं सकेंगे। इतनी अय्यार किस्म की भगोड़ी, और कहती है मैं झूठ नहीं बोलती। ये तेरी खूबी या खराबी नहीं है, तेरे रग रग में बसा हुआ है कि तू कदम कदम पर झूठ बोलती है, हर एक सांस में तू झूठ बोलती है। तेरा वजूद जो है ना ऊपर से लेके नीचे तक, यानी सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक तो पूरी की पूरी झूठी है। समझ में आया? फेक है, तेरी लाइफ फेक है, तेरा रिश्ता फेक है। तू जहाँ बैठी है ना, जिसके बारे में तू कहती है कि मेरे पति देव, इनलीगल नाजायज़ रिश्ता, फेक।
सब नकली है। तेरी सुबह जो है ना झूठ से शुरू होती है और शाम भी झूठ पर ही ख़त्म होती है, क्योंकि सारा दिन तुझे 12 से 12 चैनल पे ना झूठ परोसना होता है। तो तेरी ज़िंदगी में सच बचा कहाँ है? सच नाम की कोई जगह नहीं तेरी लाइफ में। तू सच बोलेगी, तेरी में हिम्मत है कि तू सच में बात कर सके। जिस दिन सच पे तू बात कर देगी ना, उस दिन तुझे फिर लग बता जाना है कि तूने आज क्या किया है। ये झूठ तेरे साथ रहेगी अब ज़िंदगी भर। कहते हैं ना, एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलना पड़ता है। तो अब सारी ज़िंदगी तू झूठ ही बोलेगी, अब सच नहीं बोल सकती, क्योंकि तूने झूठ पे अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की है। तो चले फिर इसके एक और झूठ पर बात कर लेते हैं, पॉइंट और सबूत के साथ। बच्चों ने कहा है आज आलू के पराठे बनेंगे, और वैसे ही आलू के पराठे बनेंगे जैसे कि 7 दिन तक नेपाल में आप लोगों ने आलू के पराठे बनाए थे और खाए थे। अच्छा, बच्चों को वो 7 दिन के बारे में पता है कि तुम लोगों ने नेपाल में आलू के पराठे खाए थे, इसके अलावा और क्या क्या किए थे वो नहीं पता है? अच्छा, अभी बच्चे छोटे हैं ना, लेकिन पता तो सभी कुछ होगा, थोड़े से बड़े होने दो। वही बच्चे, खास के ये फरहान हैदर, इस बगुड़ी को वो बातें याद दिलाएगा कि तू क्या करती थी वहाँ पे। और आज मुझे मत रोक ये काम करने से, क्योंकि जो तू बोएगी कल वो काटेगी। तो तेरे ही बच्चे तुझे फिर आईना दिखाएंगे। जो तू तरबियत दे रही है वही तरबियत तुझे वापस लौट कर मिलेगी, क्योंकि तरबियत देने वाली भी तो तू ही है ना। फिर सुनना अपने बच्चों के मुंह से ही, जब तू उसे रोकेगी टोकेगी तो बच्चे फिर तुझे किस तरह धोएंगे। अभी तो हम धो रहे हैं ना, कल को यही बच्चे बड़े होने के बाद तुझे बहुत अच्छे से धोएंगे। चलो ठीक है, धोने धाने की बात छोड़ते हैं, क्योंकि बच्चे तो आज न कल बड़े होंगे ही, और जो बच्चे देख रहे हैं वो जहन में उनके है। अभी छोटे हैं, कुछ नहीं कहते, जवान होने के बाद सबका मुंह खुलता है। अभी बात करते हैं कि ये आलू छिल रही थी। आलू पता है मेरी तरफ छिल रही थी। मैंने, याद होगा आप लोगों को, एक ब्लॉग शेयर किया था आलू पराठे की, उसमें मैंने आलू जो है पिलर की मदद से पिल करके फिर बॉईल करके मैंने आलू के पराठे बनाए थे, और वो वीडियो मेरी काफ़ी अच्छी वायरल हुई थी। लोगों ने बहुत पसंद भी की थी, क्योंकि मैंने पराठे कुछ इस तरह के बनाए थे। लोगों ने मेरी वो रेसिपी बहुत पसंद किया, लेकिन मैंने रिएक्शन जो दिया था इसी बगुड़ी पे दिया था कि ये आलू के पराठे किस तरह बेहुदा तरीके से और किस गंदे तरीके से इसने बनाए थे। तो मैंने इसको सिखाया था कि आलू के पराठे ऐसे बनते हैं, और उसमें मैंने छील कर आलू को बॉईल किया था। तो इस बगुड़ी ने वीडियो मेरी देखी, और आप सबको तो पता ही है कि ये हम हेटर्स की वीडियो लाजमी देखती है, तो इसको अच्छा आइडिया लगा होगा। जाहिर सी बात है, मैं जो हूँ कुकिंग मास्टर, वो सीधी सी बात है, मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ, मुझे बहुत शौक है कुकिंग करने का। तो फिर इस बगुड़ी ने वहाँ से पिक किया मेरा ये तरीका, और आज ये आलू को छील कर आलू के पराठे बना रही थी। वैसे तो इसकी आदत है हमेशा कि ये हमारी वीडियोस देखती है, फिर उसी हिसाब से अपना कंटेंट तैयार करती है। सो मेरी तरीके से इसने आज आलू के पराठे बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें क्या है ना कि प्याज जो इसने डाला ना, वो कच्ची प्याज डाली, ब्राउन नहीं किया इस भगोड़ी ने। अगर ब्राउन भी किया होगा तो पता है आप लोगों को, ये गोलमाल करती है। और प्याज का जो फजीता है वो हम करने के लिए यहाँ बैठे हैं ना, प्याज का फजीता भी करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या ये कह रही थी कि मैं आटा गूंथ लेती हूँ, तुम जाके चूल्हा जला लो और चूल्हे पे आलू बॉईल कर लो। लेकिन क्या आप लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि ये भगोड़ी आटा गूंथी थी? इसका हाथ ज़रा सा भी गंदा नहीं है, आप लोग देखेंगे, देखें गौर से देखें, हाथ बिल्कुल साफ़ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई और आटा गूंथ रहा था, वीडियो बनाने के लिए खास कर थाल उठा लेती है और आटा गूंथ कर दिखा रही, एक्टिंग करी कि ये बहुत काम काजू है, देखो मैं जल्दी से आटा गूंथ कर ले आई, और ये लप्पू जनानी जो है, काला कौवा यानी कौवा बिरयानी जो है वो हार गया है। लेकिन पता है क्या, इसकी सुबह मैंने कहा ना झूठ से शुरू होती है, झूठ पे ही ख़त्म होती है। हाथ मैसी बिल्कुल नहीं था, हाथ बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा, दोनों हाथ को ये आटों पे बस रख कर मुक्की मारने की एक्टिंग कर रही थी। कितनी झूठी है ना ये आटा या तो अंजलि ने गूंदा है या इस लप्पू की छोटी बहन ने गूंदा है, बट इसने तो बिल्कुल नहीं गूंदा। और जिस तरह ये जोर लगाकर दिखा रही थी, दोनों हाथों से मुक्की मार रही थी, क्या प्रेग्नेंट लेडी इस तरह आटा गूंद सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे घर में भी मैरिड महिला हैं और आज भी माशाल्लाह से प्रेग्नेंट है। हमें पता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी आटा नहीं इस तरह गूंद सकती है। ये हमें क्या समझती है, हम क्या खलाई मखलूक है? हमें कुछ पता नहीं है कि इस दुनिया में किस तरह के काम होते हैं, किस तरह के काम नहीं होते, कौन क्या काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। इस भगोड़े के हर काम में गोलमाल होता है, जैसे कि इसने आज फिर से प्याज का गोलमाल किया। आप लोगों को मैंने इंट्रो में वीडियो स्लो मो करके भी शेयर किया है, दिखाया है। जब ये आटा गूंथ रही होती है, पीछे अंजलि बैठकर हरा धनिया साफ़ कर रही होती है, और चूल्हे के ऊपर 2 अदद बड़े साइज़ का प्याज इसने अंजलि ने छील कर रखा हुआ होता है। लेकिन अचानक से ये काला कौवा जो है, कौवा बिरयानी, कैमरा वहाँ ले आता है। जल्दी से ये अंजलि प्याज को छुपाने की कोशिश तो करती है और समझती है कि शायद मैं कामयाब भी हो गई हूँ। बट ये बगुड़ी जब वीडियो अपलोड करती है तो आई थिंक ये रिपीट नहीं देखती है कि इस वीडियो में इसके प्याज का फजीता हो चुका है, जो कि अक्सर हो जाता है, और ये अपलोड कर देती है। फिर उस प्याज का फजीता निकालने के लिए हम यहाँ बैठे होते हैं ना। ये किस तरह की सनातनी है।
अब चाटुकारों से मैं पूछना चाहूँगी, तुम जो कहते हो कि भाभी बहुत अच्छी सनातनी है, भाभी सनातन धर्म में आ गई हैं तो मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, उनको जलन हो रही है। हमें जलन बिल्कुल नहीं होती है, हमें दुख होता है तुम लोगों पर। पता है कि तुम्हारे ही धर्म का ये भगोड़ी मजाक बनाकर रख दी है। ये प्याज का फजीता क्या है बताओ ना। ये जो हम सबूत ला कर रखते हैं, इनके घर में प्याज क्या कर रहा है। ये सनातन प्योर सनातनी कहती है ना, प्योर सनातनी, कट्टर सनातनी हो गई है। ये प्याज नहीं खाती है, लहसुन नहीं खाती है, बीफ नहीं खाती, तो प्याज इसके घर में क्या कर रहा है। और ये प्याज मियाँ खुद टहलते टहलते तो नहीं आ गए होंगे, चूल्हे पे चढ़कर बैठ गए। भाई किसी ने लाया है तो इस घर में ये प्याज नज़र आना ना चूल्हे के ऊपर। फिर हांडी में भी जो पास्ता बन रहा था उसके अंदर भी प्याज था, और जो गोभी, पत्ता गोभी आलू बनाई थी उसके अंदर भी प्याज था। फिर ये प्याज मियाँ आ कैसे जाते हैं इनके घर में और कैसे इस भगोड़ी के हांडी में घुस जाते हैं। जैसे कि आज आलू स्टफिंग में प्याज ऐड किया गया, लेकिन प्याज नज़र नहीं आ रहा था। मैं बताती हूँ क्यों नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं भी पराठे बनाकर दिखाई हूँ, इस बगड़ी को सिखाई हूँ। जो तरीका आज इसने इख्तियार किया, आलू को पील करके इसने बॉईल करके बनाया। हाँ जी, तो प्याज इसलिए नज़र आ रहा था कि उस आलू पराठे में मैंने प्याज को ब्राउन करके ऐड किया। इस भगोड़ी ने मेरी वो वाली वीडियो देखी, इसको पसंद आई होगी कि मैंने आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाए, सभी को पसंद आया, वाकई वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो आज इसने मेरा ही तरीका इख्तियार किया, आलू को छिलकर डाला, उसके बाद जो प्याज नज़र आ रहे थे उसको ब्राउन किया और फिर स्टफ़ में ऐड किया, इसलिए प्याज जो है नज़र नहीं आए। और जब अंजलि पेड़े बना रही थी तो कैमरामैन की चालाकी देखिए। कैमरामैन की क्या चालाकी, कैमरामैन को जो गाइड करता है, पीछे से भगोड़ी गाइड कर रही थी कि नीचे पेड़ा बनाते वक्त कैमरा नहीं ले जाना, क्योंकि स्टफ़ ऐड हो रहा था। स्टफ़ ऐड करते वक्त हम अगर पकड़ लेते कि इसमें प्याज है तो फिर इसका प्याज का फजीता हो जाता ना, लेकिन इसको नहीं पता कि इस अंजलि ने इसके प्याज का फजीता कर दिया पहले ही से। यहाँ पे ये बड़ी चालाकी से वीडियो बना रही थी और गाइड कर रही थी कि कैमरा नीचे नहीं लाना और स्टफ़ नज़र नहीं आना चाहिए, जिसको ये आलू की चटनी कहती है। इसको आलू की चटनी नहीं कहते हैं, इसको आलू का स्टफ़ कहते हैं, जो आलू में स्टफ़ करके फिल करके फिर पराठे बनते हैं। हाँ, ये कहती ना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, मैं जाहिल हूँ ना, लेकिन सारे पढ़ी लिखों वाले काम और हरकतें इसकी है। ओवर एक्टिंग की दुकान तो ये रहती है। क्या कह रही थी कल वीडियो में, APPLA, फिर वह काला कौवा बिरयानी कहता है कि नहीं ना, APPLE, तो कहती हाँ मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, मैं जाहिल हूँ, मुझे नहीं आती है इंग्लिश बोलना। लेकिन पता है क्या, ये जानबूझ के ये सारी हरकतें करती है। इसको पता है कि मेरे जो हेटर्स हैं ना, वो यहाँ से पॉइंट्स ढूंढते हैं, वीडियोस बार बार प्ले करते हैं, मुझे व्यूज़ आते हैं, तो मैं इस तरह की हरकतें करूँ जानबूझकर तो मुझे व्यूज़ अच्छे आएंगे। इसको जाहिल ना समझे आप लोग। ये बोलती है ना बिकॉज, आई होप, बहुत सी ऐसी इंग्लिश ये बोलती है ना जिसके सुन के हमारा हाथ जो रुकता ही नहीं है। बट ये ना पता है जाहिली अंदाज में सही, लेकिन बहुत अच्छे से इंग्लिश जानती है, बहुत तरीके से इंग्लिश जानती है। वो इंग्लिश जानती है शायद हमने कभी सुना भी नहीं होगा। खैर, जांच एजेंसियों ने जब इंग्लिश इसके सामने इंग्लिश लिखा था सामने बोर्ड पे, तो ये बहुत आसानी से फर इंग्लिश पढ़ रही थी। वो भी बात हमें पता है। आलू के पराठे में प्याज डाला गया है। भाई सनातन लोग तो खाते हैं प्याज, ये तो हमने देखा है, प्याज भी खाते हैं, लहसुन भी खाते हैं, लेकिन ये पता है ओवर किस्म की सनातनी बनने की कोशिश कर रही थी। ये प्योर सनातन बनने की कोशिश कर रही थी और वहाँ के हिंदू और सनातनी लोगों को रिझाने की और लुभाने की कोशिश कर रही थी कि मैं मुसलमान, देखो सनातन हो गई हूँ, मैं तुम लोगों के धर्म की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें त्याग दी हूँ, छोड़ दी। लेकिन उन गधों को नहीं पता है कि इन सबको अच्छी तरह से खोता बना रही है। गधा और खोता एक ही होता है, पता है ना आप सबको। तो चले, आई होप कि आज का ये छोटा मोटा सा नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो गया, रिएक्शन पसंद आया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।